रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारा दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, एमएलओ के ऊपर आज जुम्मे के दिन समाअत थी और जस्टिस सलाउद्दीन पनोरे की जो है अदालत में 18 नंबर कमरे में ये समाअत होनी थी, जिसको आज जो है वो किसी और अदालत में शिफ्ट किया गया है। इसलिए क्योंकि जो हमारे जज साहब हैं वो जो है वो छुट्टियों पर हैं। मुझे यहाँ पर एक बात पूछनी थी, अगर इन जज साहिबान की अपनी बेटी इस तरह से अगवा हुई होती, क्या इनकी अपनी बेटियाँ अगर इस तरह से किडनैप की गई होती तो क्या वो इसी तरह छुट्टियों पे होते? क्या वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते और उन्हें ये फ़िक्र नहीं होती कि पाकिस्तान की एक बेटी जो 5 महीने से जो है वो गायब है, घर से दूर है, उसके लिए कुछ किया जाए? आखिर हम जो एक मिडिल क्लास लोग हैं या पाकिस्तान में रहने वाले आम शहरी, वो कहाँ जाएँ? किससे इंसाफ मांगेंगे? इंसाफ देगा कौन? जो इंसाफ देने वाले हैं वो छुट्टियां मना रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि कैसे हो सकता है। आप यकीन कीजिए, बड़ा दिल दुखता है। आप उस माँ बाप की अजियत का थोड़ा सा अंदाज़ा करें जो हर केस की समाअत वाले दिन रात भर उनको नींद नहीं आती होगी कि आज सुबह हमारे केस की समाअत है और आज इंशाअल्लाह कुछ अच्छा होगा और हमारी बच्ची जो है वो घर आएगी। वो पूरी माएँ, आपको मैं अपने कुछ दिन पहले भी बताया था कि मैं दुआ ज़हरा की नानी से मिली थी और वो इतनी दुआएँ कर रही थी। उन्हें हर कोई आकर ये बात कह रहा था कि बस आपकी बच्ची आने वाली, आप परेशान मत हो, हम दुआ कर रहे हैं आपकी बच्ची बहुत जल्द इसी महीने आ जाएगी, इंशाल्लाह अदालतों से हमें उम्मीद है आपकी बच्ची आ जाएगी। मगर जब हम अदालत की सूरत हाल देखते हैं कि जज साहिबान छुट्टी पर हैं, कभी वकील नहीं है, कभी ये मसला कभी वो मसला, अब एक नई चीज़ कि सबूत आहिस्ता आहिस्ता वो जो सैलाब का पानी है वो शायद वो उतर भी गया है, मगर वो हमारी अदालतों से नहीं जा रहा, वो साथ साथ सबूत भी ले गया। टैबलेट चोरी हुआ, टैबलेट गुम हुआ, उसके पीछे एक मुम्मा बना, फिर वो पता चला कि वो ज़हीर के हाथों गुम हुआ था। वो ज़हीर ने ख़ुद अपनी एक जगह पे जब उसने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड कराया था, मैं शाहिद भाई के जुमले कोट करी, शाहिद हुसैन के, उन्होंने कहा कि जब ज़हीर ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया था उस टाइम उसने ये बयान में रिकॉर्ड में कहा था कि जब कराची से हम दुआ ज़हरा को लेकर गए थे तो रास्ते में किसी बस को बदलते हुए या किसी रास्ते के अंदर उसका टैबलेट जो है वो गिर गया था और वो वहाँ से गायब था। अब ये देखिए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इन्होंने ख़ुद अपने मुंह से इकरार किए। अब ये जो इनके झूठे यूट्यूबर्स हैं ये कहते हैं कि उनके पास सबूत होता नहीं है, ये सिर्फ डॉलर कमाने के लिए झूठ कहते हैं और सारी फर्जी बातें। टैबलेट मौजूद है, अब बताएं, ये तो ख़ुद ज़हीर ने ये वाला स्टेटमेंट दे रखा है। अब यहाँ रोज़ के दिन, रोज़ आए दिन लोग नज़र लगा के बैठते। अभी उम्मे हानी के फादर हैं, जाब ज़हरा के कितनी बच्ची हैं। अब आप देखिए, ये केस इतना इम्पॉर्टेंट था और इस केस को इतना हाईलाइट किया गया, उसके बावजूद इस केस की हालत ये। तो सोचिए वो माँ बाप जिनके बच्चों को अगवा किया जाता है, जिनके बच्चे गायब होते, वो क्यों नहीं जाते कानून के पास? वो क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते? अव्वल तो कोई रिपोर्ट दर्ज करता नहीं है, करे तो 3 से 4 लाख रुपए मांगे जाते हैं सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करने के, फिर उस केस को आगे लेके जाने के लिए। ये तो एक केस हाईलाइट हो गया तो इनके गले की हड्डी बन गया कि इस केस को इन्हें सुप्रीम कोर्ट से वापस जो है वो यहाँ तक लाना, ट्रायल कोर्ट तक लाना पड़ा। और ये सारा प्रोसेस आप देख रहे हैं। अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, पाकिस्तानी अदलियत के निज़ाम पर बहुत सुनते थे, बहुत बातें सुनते थे कि हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है, मगर अब वाकई ये किसी की औलाद का गुम होना, किसी औलाद को उठा के ले जाना और इतने सारे शवाहिद, इतनी सारी चीज़ें इस केस के अंदर एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे पेश किए गए, ख़ुद अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं। आज कुछ कहते हैं, कल झूठ, मगर फिर भी अदालतें उनको छोड़े हुए हैं, फिर भी वो अदालत से बाहर हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, फिर एंजॉय कर रहे हैं। मुसीबत है तो उन लोगों की जिनकी बेटियाँ अगवा हैं, मुसीबत तो उनके लिए है। मुसीबत यही है, आप अगर पाकिस्तान से बाहर रहते तो आप बड़े खुश नसीब हैं, सुकून से रहते। आपके अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी होगी तो वहाँ की हुकूमत ये नहीं देखेगी कि आप पाकिस्तान के, आप इंडिया के, आप कहीं और के, वो ये देखेगी आप हमारे मुल्क में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अफसोस होता है, मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, टैक्स पेड करते हैं, टैक्स देते हैं, अपने बच्चों का पेट काट काट के टैक्स देते हैं। महंगाई इतनी हो गई, उसके बाद अदालतों से इंसाफ का हुसूल ऐसा है, लोग परेशान हैं। मैं आपको मायूस नहीं कर रही, मगर हम मायूस हैं, हम अपने अदालती निज़ाम से मायूस हैं। हम इन जज साहिबान की बातों से, अदलिया जो है ना, आप लोग ये मत समझिएगा हम गुस्ताखी कर रहे हैं। कोई भी फ़ैसला करे, कम से कम अदालतों में तो आएँ, कोई फ़ैसला तो करें, कुछ तो बताएं। कब तक छुपेंगे? कब तक अदालतों से इसी तरह से छुट्टियां चलेंगी? कब तक ये केस इसी तरह लटकता रहेगा? आप देखिए, फ्राइडे की डेट दी है, आज वो जो जज साहब बैठेंगे दूसरे, वो फिर फ्राइडे या कोई और 15-20 दिन आगे की डेट देंगे, फिर तब तक पहुंचेंगे, फिर मतलब ये ऐसा लटकता हुआ केस है जिसको शायद सालों बीत जाएंगे।
آپ ان ماں باپ کا، اس بوڑھی نانی کا جو ان کے رشتہ دار ہیں، ذرا ان کو اپنے رشتہ داروں کی جگہ، اپنی اولاد کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ آپ کی اگر سگی بیٹی، آپ کی نواسی پوتی یا آپ کے کوئی ریلیٹیو اس طرح سے نکل جاتے گھر سے، ان کی بچی کو اٹھا لیا جاتا، تو یہ سارا کرب اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، پھر شاید MLO کروانے میں بھی آسانی ہوگی اور اس کیس کے اوپر بات کرنے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ رحم کرے ملک پاکستان پر، یہاں کے قانون بنانے والوں پر، صرف دعا ہی کر کے ہم اس دعا کو واپس ان کے ماں باپ تک ملوا سکتے ہیں، ورنہ کوئی رستہ ہے نہیں۔ اللہ حافظ۔